अभी दिख रहा है, एक्सेल शीट दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ जी। तो देखो देखो हमारे हार्ड नंबर से 319 या मेल नंबर्स। 319। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट। ओके सर। पता नहीं क्या हो जा रहा आज। हाँ देखो, आपके जो मेल नंबर्स या हार्ड नंबर से 319, 3 गुरु हो गया, एक मंगल हो गया, 9 ना, एक सूर्य हो गया, 9 मंगल हो गया, ठीक है ना। सॉफ्ट नंबर्स या फीमेल नंबर्स हो गए 286। याद रखना, ये ब्लाइंड रूल याद रखना, जिसके भी ग्रिड में फीमेल नंबर्स होंगे वो ज़्यादा इमोशनल और ज़्यादा सेंसिटिव, ऐसा क्वालिटीज़ को होगा। जिसका मेल नंबर ज़्यादा है ये डोमिनेटिंग नेचर के हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, ठीक है। जैसा आप इवन अगर लड़ी फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल की न्यूमरो ग्रिड है, उनका 319 है। जैसे इंदिरा गांधी जी की चार्ट में 319 ज़्यादा डोमिनेशन है, मोदी जी के चार्ट में 319 भी है, 8 भी है, तो उनका बैलेंस हो गया। इंदिरा गांधी जी की चार्ट में 319 ही है, फीमेल नंबर्स नहीं है, तो ये डोमिनेटिंग नेचर दे देता है। मेल फीमेल डजेंट मैटर। तो जब आप मैच कर रहे हो ना, अगर समझो आपने 2 मेल नंबर वालों को मैच कर दिया, देखो 2 हार्ड नंबर, लड़की के में भी हार्ड नंबर से और लड़के में भी हार्ड नंबर से, ये लड़ लड़ के मरेंगे, दे विल फाइट फॉर एवरीथिंग, ठीक है ना। एक फीमेल, एक हार्ड नंबर, एक सॉफ्ट नंबर, एक मेल नंबर, एक फीमेल नंबर्स, ऐसे इक्वल प्रोपोर्शन में आप सोच के आप मैच करिए, तो ये रिलेशन चलेगा। क्योंकि वन यू नीड बोथ, दोनों फीमेल नंबर्स भी बहुत ख़राब रहेगा कॉम्बिनेशन। अगर दोनों लड़का और लड़की के दोनों की न्यूमरो ग्रिड में 2680 आ रहा है, फिर वो भी नहीं चलने वाला। आर यू फॉलोइंग मी? यस। ठीक है ना, वो भी नहीं चलने वाला। अगर दोनों का मेल नंबर सारा, वो भी नहीं चलने वाला, ठीक है। तो अगर एक का मेल का ज़्यादा मतलब फायर ज़्यादा है तो वाटर का देखिए, अगर वाटर ज़्यादा है तो फायर का देखिए, ठीक है ना। दो में हार्ड नंबर्स वाले वो लड़ लड़ के मरेंगे, फिर वो शादी चलेगी नहीं। सेम कॉन्सेप्ट आप बिजनेस पार्टनरशिप में भी अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गया ना। ओके। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ ये हैं, ये 2/12/2001 है, ठीक है। तो इसका बेसिक नंबर 2 हो गया, डेस्टिनी नंबर 8 हो गया, दोनों ही फीमेल नंबर से, राइट, सॉफ्ट नंबर से। तो आपका क्या प्रिडिक्शन होगा कि ये बंदा बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, आर्टिस्टिक, लड़का हो या लड़की, है ना। एम आई राइट युवराज जी? जी जी। है ना, कि दोनों 2 भी है, 8 भी है, हाईली इमोशनल होगा, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट, कुछ भी बोलो रो देगा नहीं, इमोशनल, इंट्यूशन, ये सब कैरेक्टर्स होंगे, है ना राहुल जी? करेक्ट है ना? हाँ सर, हाँ सर। बट गलत है, बट गलत है। क्यों क्यों? क्योंकि ये पैदा हुआ सैजिटेरियस राशि में, जोडियक साइन में, आग में पैदा हुआ। हालांकि ये 2 और 8 है, ठीक है, इट डजेंट मैटर। इसको क्वालिटीज़ जो फीमेल का जो क्वालिटीज़ है, यहाँ से काउंटरिंग मेल का क्वालिटीज़ आ गया उसमें। समझ रहे हो आप? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि जोडियक के बिना आप, क्योंकि ये एक हिडन चीज़ है, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है ये। न्यूमरोलॉजी में कोई भी नहीं देखेगा ये। मैंने आज तक पूरी यूट्यूब मैंने पूरा देख लिया, मैंने वीडियो सारे न्यूमरोलॉजिस्ट है, मैंने ये पॉइंट कवर करते हुए किसी को नहीं देखा। ये एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, सन साइन या जोडियक साइन। क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ये देखा है, जब लियो में सॉफ्ट नंबर ही हो, भले ही वो 2 का हो, 6 का हो, 8 का हो, ठीक है, जब लियो में पैदा हो गया, अप्रैल में पैदा हो गया, ठीक है, अप्रैल 21 से पहले, वो उसको फायर एलिमेंट उसको जोडियक से मिल रहा है, तो आपकी पूरी प्रिडिक्शंस उल्टा हो जाएंगे। और ख़ासकर अगर मेल हैं, ठीक है, ये बंदा जो मेल है 2/12/2001, ठीक है, तो ये सैजिटेरियस भी हो गया। मेल में वैसे ही फायर एलिमेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल, तो ये 2 और 8 की क्वालिटीज़ कम हो जाएंगी, फिर ये बंदा इतना इमोशनल, इतना इंट्यूटिव, इतना सेंसिटिव नहीं रहेगा। समझ आ गया ना?
और एक डेट ऑफ बर्थ भी अगर मैं दूं तो ये आप लीजिए 25, ठीक है, 7 हो गया 2000 प्लस 2 9 2002, ठीक है, 25 2002, ये टोटल कितना हो गया, 7 + 2 9 2, टोटल 2 हो गया, मूलांक 2 हो गया, भाग्यांक 2 हो गया, ठीक है राहुल जी, शॉर्ट पर्सन। ये मूलांक 2 भाग्यांक 2, तो इसका क्या प्रिडिक्शन कर सकते हो आप? ये तो बहुत ही सेंसिटिव है ना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, डबल 2 आ गया है ना, तो ये भी ठीक नहीं है। ये लियो आ गया ना, फिर सिंह राशि आ Okay. गया। सॉरी 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 5 क्यों लिखा मैंने, 8 लिखना था, सॉरी, अगस्त ना 2/8। हाँ, तो ये क्या हो गया, टोटल कितना हो गया, 10 + 2 12 + 2 14, 5 हो गया। तो 5 इज़ ए यूनिक नंबर, यूनिक मतलब ना मेल ना फीमेल, ठीक है। बुध को हम जैसे नेदर फीमेल नॉर मेल के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो ये इट इज़ नॉट एडिंग एनी पॉजिटिव मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड नहीं कर रहा है, जो डेस्टिनी नंबर है। 2 तो वैसे ही फीमेल नंबर है, सॉफ्ट नंबर है, ठीक है। तो ये बंदा ओवरऑल सॉफ्ट होना चाहिए ना, क्योंकि 8 भी आ गया, देखो ग्रिड में अगस्त में 8 भी आ गया, 8 भी सॉफ्ट है। बट ये जोडियक साइन क्या है, ये सिंह राशि है भाई, सिंह राशि वाले कोई सॉफ्ट नहीं रहते हैं, वो दिखते सॉफ्ट हैं। आप उनकी ईगो को टच कर दो, देखो फिर क्या करेंगे। जो लायन रोरिंग करता ना, रोरिंग ऑफ लायन, वो देखेगा आपको। आपने अगर हैंडल किया सिंह राशि वालों को, वो 2 हो 8 हो 6 हो, 6 अगस्त हो, अगर आपने हैंडल किया ना, वो कोई सर सॉफ्ट ये नहीं वही होंगे। डेट ऑफ बर्थ लेना 21। ये 20 डेट ऑफ बर्थ लो, हाँ 21 मार्च हाँ जी, एक मिनट, 1977। गीतू जी यस सर। पार्टिसिपेट करिए आप भी। यस सर। यस नो बोलते रहिए, हमें भी थोड़ा पता चलेगा आप हो कि नहीं, ठीक है। ये कविता जी, एक्चुअली सर थोड़ा सा I am also here, sir. I am also अच्छा here. किरण जी भी आ गए, अरे वाह हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, वेरी गुड, वेलकम सर किरण जी। हाँ जी कविता Thank जी, you, ये sir. किसका थोड़ा किसका लेट हो है? गया मेरा। हाँ नहीं, नो इश्यूज नो इश्यूज। तो ये किसका है, आई मीन इसका, फीमेल है सर। हाँ ये इसका क्या जानना है कविता जी? अब वही एग्जाम्पल जैसे आप दे रहे थे ना, तो इसका थोड़ा बताइए। हाँ जी हाँ जी, ये देखिए 3 मूलांक, 6 हाँ जी। 6 + 1 7 21 3, टोटल 3 हो गया ना, 7 दोनों + 3 है 1 सर, दोनों 14, हाँ 3 जी है। हाँ जी। 3 है ना। तो देखिए इनका ये डबल 3 हो गया, ठीक है। मूलांक भी 3, भाग्यांक भी 3, ठीक है। बट आप देखिए 21 मार्च मतलब जोडियक क्या बना, आप बताइए। सिंह, नहीं नहीं, मार्च 21, मार्च 21। ये पाइसेस सही एरीज है, और पाइसेस के बीच, पाइसेस एरीज के और बीच। एरिस हाँ, का मेष। कस्प बन गया ये करीब करीब, ठीक है ना। सॉरी। पाइसेस मीन राशि, ओके, और हाँ जी। मेष राशि, पाइसेस और एरिस के बीच में कस्प बन गया ये, ठीक है। पाइसेस हो गया वाटर साइन, एरिस हो गया फायर साइन, ठीक है। तो जोडियक से हमें थोड़ा सा न्यूट्रल आ रहा है, जोडियक से इतना एग्रेसिवनेस नहीं आ रहा ये लड़की में, बैलेंस नेचर है। बैलेंस नेचर जोडियक से आ रहा है। नहीं नहीं, रुको रुको, कंक्लूड नहीं करता है, बैलेंस नेचर जोडियक से आ रहा है, ठीक है। अगर आप ये देखो, ये BN3 है और DN3 है, ठीक है। अगर जब 3 आ जाता ना, बंदा वैसे ही बहुत समझदार और वाइज बंदा है, ठीक है। ये Okay. इसकी अच्छी नॉलेज है, रिलीजियसनेस है, अपना पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग है, अच्छी इंट्यूशन है, कम्युनिकेशन अच्छा है, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होगा। बट क्या हो गया ना, ये डबल 3 आ गया। डबल 3 आने से क्या होता ना, बंदे का ना चाइल्डहुड ख़राब हो जाता है, उसने चाइल्डहुड में स्ट्रगल किया होगा, ठीक है। थोड़ा गुरु बदलने से स्पिरिचुअल नॉलेज होगा, बट थोड़ा सा वो कमर्शियल हो जाएगा, थोड़ा सा ये कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाता है, ठीक है ना। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डेट ऑफ बर्थ में है, डेंजरस पॉइंट, ये 3 3 भी चल जाएगा,
गुरु बिगड़ गया फिर भी चल जाएगा। मोस्ट डेंजरस पॉइंट हो गया 77। ओके। ये 77 के वजह से इनको किसी ना किसी एरिया में इनको धोखा मिल सकता है, या हेल्थ प्रॉब्लम, या इनको प्रोफेशन में प्रॉब्लम। ठीक है ना। बट अगर 2 और 1 को आप एनालाइज करोगे, ये बहुत अच्छा नंबर है। चंद्र और सूर्य ये बहुत अच्छा नंबर है। ये बंदे को सेविंग भी कराएगा। कंपाउंड नंबर की स्टडी में करेंगे हम। ये बंदे को सेविंग भी कराएगा। ये अच्छा है, इमोशनल नेचर भी दे रहा है, सब दे रहा है। ठीक है। 3 होने की वजह से थोड़ा सा रिलीजियसनेस है, बट थोड़ा शो ऑफ ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाता है। चाइल्डहुड में प्रॉब्लम होता है। अनटाइमली डेथ ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स हो सकता है। फादर या ब्रदर, एल्डर ब्रदर से थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है 77। ओके। ठीक है। तो जो मैंने बोला कुछ हद तक सही है। सारा ही सही है। सही है ना। ये किसका है डेट ऑफ बर्थ? मदर क्या है मेरी। नोन। अच्छा नोन क्या? ठीक है ठीक है, तो सही है ना। हाँ। तो ये बिल्कुल। हाँ, ये थोड़ा सा देता ही है। तो ये हम मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना, तो ऑलमोस्ट सही है सर। सही है ना। हाँ, ये न्यूमरोलॉजी क्योंकि गलत नहीं है, शास्त्र बिल्कुल सही देता है। ठीक है ना। ठीक है। तो हम क्विकली विल गेट बैक टू दिस। ये याद रख लेना, मेल नंबर्स 319 है, फीमेल नंबर्स 286 है। जिसकी ग्रिड में मेल नंबर ज़्यादा हो जाते हैं वो बंदा बहुत डोमिनेटिंग बन जाता है। जिसकी ग्रिड में फीमेल नंबर्स ज़्यादा हो जाता है वो फॉलोअर्स बन जाते हैं। ठीक है। उन ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। वो ईजिली वो उन सेंसिटिव हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, वो बात मानते हैं। और ये 319 वाले लीड करते हैं, दे आर लीडर्स। ठीक है। डोमिनेटिंग हो जाता है, इगोइस्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाता है। तो अगर मैरिड कपल में 319 है और काउंटर बैलेंस करने के लिए फीमेल नंबर्स नहीं है, एटलीस्ट 2 हो जाए, मतलब 22 हो जाए या 88 हो जाए या 26 हो जाए, एटलीस्ट 3 नंबर यहाँ आ रहे हैं और 1-2 नंबर यहाँ आ गए, फिर ठीक है। बिल्कुल 1 नंबर आ रहा ओके, और बिल्कुल नंबर नहीं आ रहा, फिर वो बंदे को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। नॉट ओनली इन मैरिज, वैसे भी उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। इतना डोमिनेटिंग, इतना इगोइस्टिक, ईगो सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है ना। अगेन हमें ये देखना चाहिए कि अगर समझो ये 319 आ रहा है, अगर वो कर्क राशि में आ गया, ठीक है, वृश्चिक राशि में आ गया, तो हमें वहाँ वाटर एलिमेंट हमें मिल गया राशि से। ठीक है। वैसे चंद्र राशि और लग्न वो भी देखना चाहिए, बट वो फिर वो एस्ट्रोलॉजी में डीप में चले जाएंगे, क्योंकि सन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सन साइन तक मैं कवर कर रहा हूँ न्यूमरोलॉजी बैच में, और देखना भी इजी है। जुलाई 21 टू अगस्त 21 लियो जो हो जाता है। ठीक है। अगस्त टू सितंबर 21 आपका कन्या वर्गो हो जाता है। तो उसको चार्ट खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप याद रख सकते हो सीक्वेंस। बात क्लियर, समझ आ गया ना? हाँ जी। हाँ जी, Yes. समझ आ गया ना सर? ठीक है। तो ये माइंड में रखिएगा, 319 आए तो भी कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट हमें यहाँ से आ रहा है, राशि से आ रहा है, तो फिर ठीक है, फिर थोड़ा कूल हो गया, नहीं तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है। लेट्स गेट बैक टू आवर थिंग। तो हमने मूलांक देख लिया। कविता जी, भाग्यांक इज एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स। हम सारे जी नंबर्स सर। को ऐड कर दिए तो जो नंबर आएगा वो है भाग्यांक। ठीक है। भाग्यांक का मूलांक का हमने रिलेशन डिस्कस किया है। ठीक है। तो बेसिकली क्या, भाग्यांक इज़ द डेस्टिनी नंबर, मूलांक इज़ द पर्सनालिटी नंबर। मूलांक आपको आपका नेचर बताता है। ठीक है। भाग्यांक आपको आपका लाइफ पाथ बताता है, मतलब आप यहाँ ये दुनिया में पैदा हुए किस काम के लिए। समझ रहे हो ना कि आपकी डेस्टिनी क्या है, आपकी प्रोफेशन क्या है, आपका कर्म क्या है, आप किस चीज़ के लिए पैदा हुए हो। ठीक है। समझ गए ना। तो अगर समझो 1 है, 1 आपका भाग्यांक हो रहा है, तो यू आर बॉर्न हियर टू लीड, यू आर बॉर्न हियर टू रूल। ठीक है। कोई भी पोजीशन रूलिंग पोजीशन में होना चाहिए। यू मे बी इन गवर्नमेंट, यू मे बी इन प्राइवेट, यू मे बी हाउस वाइफ। ठीक है। जिस हाउस वाइफ का 1 है, शी कंट्रोल्स द हाउस, शी इज़ द लीडर ऑफ द हाउस, सब उसकी बात सुनेंगे। ठीक है। जिसका 2 है, ये लोग बहुत नर्चरिंग और केयरिंग होते हैं, तो इनको नर्स की जॉब, किंडरगार्टन टीचर की जॉब, मदरली होते हैं लोग, आर्टिस्टिक होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ इनका लाइफ पाथ है, इनकी डेस्टिनी ये है 2 वालों का।
बीइंग आर्टिस्टिक, बीइंग मदरली, बीइंग नर्चरिंग। 2 वाले भाग्यांक जो लेडीज़ होते हैं बहुत अच्छे मदर्स होते हैं, इवन जेंट्स बहुत अच्छे मदर्स फादर्स होते हैं। वो फादर मदर जैसे होंगे। जिस फादर का भाग्यांक 2 है, ही विल एक्ट लाइक ए मदर। ठीक है। जिसका भाग्यांक 3 है, उनका पर्पस होता है नॉलेज सीखना, नॉलेज सिखाना, लर्निंग नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज एंड गिविंग नॉलेज टू अदर्स। दैट इज़ द लाइफ पाथ ऑफ 3 नंबर्ड पीपल। आप देखिए, वो आईटी में हो सकते हैं, लॉ में हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, डजेंट मैटर। ये कॉन्स्टेंटली नॉलेज गेन करते रहेंगे और लोगों को सिखाते रहेंगे। ठीक है। समटाइम्स मे बी दे विल टीच फॉर फ्री ऑल्सो, दे मेक एक्सेलेंट टीचर्स, बट ज़रूरी नहीं है कि हर कोई टीचर हो। ठीक है। भाग्यांक 4 ये वाले हाईली ऑर्गेनाइज्ड, ओके, हाईली हार्ड वर्किंग। तो ये इनका डेस्टिनी ये होता है कि ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, दे आर वेरी गुड प्लानर्स। ठीक है। तो प्लानिंग कमीशंस, ऑर्गेनाइजिंग कमीशंस, आईटी, सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें लॉट ऑफ मेंटल वर्क ज़्यादा हो, इसमें 4 वाले बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है। 5 इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है। ट्रैवल भी बहुत इनको पसंद आता है, इंटेलिजेंस। ठीक है। तो इनका भाग्यांक जब 5 आता है ना, इनको इंटेलिजेंस रिलेटेड वर्क, बिजनेस रिलेटेड वर्क्स, इनमें बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है। आप 5 पर्सनालिटी इज़ ए बिजनेसमैन। 5 भाग्यांक इज़ इज मोर टुवर्ड्स कम्युनिकेशन, मोर टुवर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस। ही मे बी एन एम्प्लॉय, बट उसकी पूरी लाइफ में प्रॉफिट एंड लॉस चेक करता रहेगा, वो कम्युनिकेट करते रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि बिजनेसमैन ही हो। ठीक है। वो फ़र्क आप समझ जाइए कि डिफरेंस बिटवीन मूलांक एंड भाग्यांक। 6 वालों का लग्जरी होता है, 6 वालों का रिलेशनशिप्स होता है। ठीक है। 6 वालों का मैरिज होता है, लव होता है। तो ये इनका पर्पस होता है। दे शुड, जिसका भाग्यांक 2 है, दे शुड गेट इनटू बिजनेस रिलेटेड टू वीनस, लाइक परफ्यूम्स, लाइक क्लोथिंग, लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ब्यूटी पार्लर्स। ठीक है। मर्सिडीज बेंज का शोरूम, डीलर्स ऑफ मर्सिडीज बेंज लग्जरी कार्स, ऐसे प्रोफेशंस। भाग्यांक मोर और लेस सिग्निफाइज द प्रोफेशन। ठीक है ना, एवरीवन इज फॉलोइंग? Yes, sir. Yes, yes. ठीक है ना। जिसका भाग्यांक 7 होता है, दे डोंट डू रियली वेल इन द मटेरियलिस्टिक रेल्म। नॉट ओनली भाग्यांक 7, जिनका 7 ज़्यादा आ जाता है, ये मटेरियलिस्टिक रेल्म में ये अच्छा नहीं करते हैं। इनको स्पिरिचुअल, ओकल्ट, अघोरा, सन्यासी, ऐसे चीज़ें इनको टेकअप करना चाहिए। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 7 इज़ द मूलांक, 1 इज़ द भाग्यांक। ठीक है ना। 7 मूलांक है, 1 इज़ भाग्यांक। सो बाय नेचर दिस पर्सन इज़ अ सन्यासी। इसका जो नेचर है, ये काफ़ी डिटैच्ड बंदा है, बट ही इज़ बॉर्न टू रूल। समझ रहे हो, ही इज़ बॉर्न टू रूल, क्योंकि भाग्यांक 1 है। तो ये कोई कंपनी में या कोई बिजनेस में या जॉब में या पॉलिटिक्स में नंबर 1 पोजीशन में रहेगा, लीडरशिप पोजीशन में रहेगा, बट काफ़ी डिटैच्ड बंदा है। ये इगोइस्टिक नहीं रहेगा, बाय नेचर इज़ नॉट इगोइस्टिक। ठीक है ना। समझ रहे हो आप? अगर मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, जिसका मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है, ये आई कैन से ही इज़ ए इगोइस्टिक सर्वेंट। मूलांक 1, भाग्यांक 8, he is a egoistic servant. Why? Can somebody explain? So Mulang 1 and मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है, तो मैं इसको बुलाऊंगा इगोइस्टिक सर्वेंट। yes, Sun and Saturn. एग्जैक्टली। थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन करिए। So because Mulang is 1 represents Sun, so हाँ। इसमें egoistic रहेगा. But then having in Bhagyang 8, which is Saturn, which is like serving. He has to serve, but then he will have a ego. हाँ, बिकॉज व्हेन आई से मूलांक 1, द बंदे का नेचर जो है, वो राजा का नेचर है, King, yeah. किंग का नेचर है, इगोइस्टिक नेचर है। उसका नेचर वो है, बट उसका काम वो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उसका काम वो हो। उसका काम क्या है बेचारे का? उसका काम है टू सर्व अदर्स। समझ रहे हो? बट ही फील्स हिमसेल्फ टू बी द किंग। वो अपने आप को राजा समझेगा, अपने आप को बिंदास रहेगा। आपको मिलते भी ऐसे कैरेक्टर्स नहीं?
ये पोजीशन जैसे ब्लू कॉलर स्टाफ होते हैं, कुछ लोग बड़े घमंडी होते हैं, बोलते हैं हाई Unit भाई। leaders kind of. हाँ जी, They have to serve, but then they have ego also. हाँ, दे King. वेरी इगोइस्टिक, बट उनका काम वो नहीं है। उल्टा ले लो आप, उल्टा ले लो। मूलांक 8 है, भाग्यांक 1 है। मूलांक 8 है, भाग्यांक 1 है, उसका नेचर है सर्विंग वाला। ये बहुत ही हम्बल, बहुत ही सॉफ्ट बंदा है, बट उसको लेके जाके सिंहासन पे बिठा दिए। समझ लो, जिसका भाग्यांक 1 रहता है उसके लिए सिंहासन रेडी रहता है। कब मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन द दशा अंतरदशा, वो हमें चेक करना पड़ेगा। उनको पहले मिल सकता है, बाद में मिल सकता है, वो पूरा वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ द टाइमिंग है। बट जिसका भाग्यांक 1 है, जनरली ये सिंहासन पे बैठते हैं। ठीक है ना? वो तो अच्छा है सर। हाँ, अगर 1 और 5 है, बिना बिना कुछ किए उसको सब कुछ मिल जाएगा। अरे सर यही तो किस्मत है, बिना कुछ करे मिलता है इनको। यही तो किस्मत है, इनको फटाफट एक वन आफ्टर अदर स्टेप्स उनके सामने प्रकट होते हैं। सीढ़ी आता है, आते जाते चढ़ते जाते हैं लोग। ये वही तो बढ़िया चीज़ है ये। ठीक है ना? अगर 1 और 5 है, ये बंदा है दबंग बंदा, ये राजा बंदा है और कर रहा है बिजनेस है। ठीक है? और 5 और 1 है, 5-1 में क्या होगा, ये बंदे का नेचर बिजनेसमैन वाला है, बैठेगा सिंहासन पे। ठीक है? बट ये बिहेव राजा के जैसे नहीं कर रहा है, ये बिजनेसमैन के जैसा कर रहा है, बट पूरा काम उसका राजा वाला काम है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारा किंग का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप समझो, डिफरेंस समझो। ठीक है ना? So 1 and 2 इमोशन रहेगा ना, मूलांक 1 और भाग्यांक 2 वाला। देखो, ये बंदा रहेगा इगोइस्टिक, ये बहुत इगोइस्टिक बंदा रहेगा, बट काम उसका रहेगा विल बी ऑफ नर्चरिंग। मतलब ही इज एम्प्लॉयड एज ए नर्स और इज एम्प्लॉयड एज ए टीचर और किंडरगार्टन टीचर, बट इज ए इगोइस्टिक पर्सन। अंडरस्टूड, ओके। समझ रहे हो ना? अगर समझो 4 और 3 है, जैसे शायद युवराज जी का 4 और 3 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, 4-5 है। आपका 4-5 है, ठीक है। समझो 4 और 3 है, ये है अनकन्वेंशनल बंदा है, ये 4 वाला। ठीक है? ये पूरी रॉबिन हुड है, ये इसकी पर्सनालिटी पूरी रॉबिन हुड वाली है, हाईली अनकन्वेंशनल, हाईली इररिलीजियस, बट ये कर रहा है रिलीजियस काम। समझ रहे हो? ये इधर टीचर, ही इज ए टीचर और ए रिलीजियस गुरु, बट उसकी नेचर है 4। मतलब अंदर से कोई धार्मिकता नहीं है, बट बेच रहा धर्म को है। अगेन, अगर सिंगल 3 है तो ठीक है, अगर डबल 3 है फिर गड़बड़ हो गया। फिर तो ये तो फ्रॉड का कॉम्बिनेशन हो गया। जो फ्रॉड गुरु रहता है ना, ये 4-3-3 वाले कॉम्बिनेशन हो जाता है, या 55-3 वाले कॉम्बिनेशन हो जाता है पूरे। सर जैसे 2-6 का क्या बनेगा? देखो 2-6 का बहुत सिंपल सी बात है सर। 2 है उसका नेचर, बहुत ही इमोशनल, नर्चरिंग, मदरली काइंड ऑफ बंदा है। ठीक है? 6 जो है उसकी डेस्टिनी है। देखो 6 भी ऐड होगा उसकी पर्सनालिटी में, 6 भी ऐड होगा, वो मना नहीं कर रहा हूँ, बट उसकी जो बेसिक डेस्टिनी है, ही हैज़ टू वर्क इन ए लग्जरी ब्रांड और वर्क इन ए लग्जरी मर्सिडीज शोरूम। ही वर्क्स इन ए लग्जरी शोरूम और ही वर्क्स फॉर ए परफ्यूम ब्रांड और ही स्टार्ट्स ए कॉस्मेटिक बिजनेस। अच्छा, मतलब ब्यूटी के तरफ ज़्यादा जाएगा। ब्यूटी के तरफ उसका लाइफ पाथ होगा, उसका काम होगा। अच्छा, उसका काम होगा। लग्जरी अगर वो बंदा उसमें है तो उसको वो लग्जरी मिलेगी। हाँ, लग्जरी। देखो 2 नंबर होने की वजह से लग्जरी, 6 नंबर का ग्रिड में होने की वजह से लग्जरी मिलेगी। ठीक है? और सेकेंड हाफ में वैसे ही 6 उसका लाइफ में एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है? वो चलो, वो एक थियरी है। दूसरी थियरी ये है, जो पहला नंबर है आपकी पर्सनालिटी है, आपका नेचर है। दूसरा नंबर जो है आपका लाइफ पाथ है, मीन्स लाइफ आपको कहाँ लेके जा रहा है, मतलब कर्म आपका कहाँ लेके जा रहा है, वो फ़र्क है दोनों में। तो इस तरह के बंदे को किस प्रोफेशन में होना चाहिए? यही देखो आप प्रोफेशन, ब्यूटी जब से related? आप प्रोफेशन देखते हो, आप देखो डेस्टिनी नंबर, नेम करेक्शन करते हो, डेस्टिनी नंबर को मैच करो। ठीक है ना? क्या होता ना सर, जब डेस्टिनी और पर्सनालिटी ऑपोजिट हो जाता है ना, डेस्टिनी और पर्सनालिटी एनिमी हो जाता है ना, जो वो काम कर रहा ना उससे वो खुश नहीं रहेगा।
और जो काम वो करना चाहता है ना वो काम उसको मिलेगा नहीं। समझ रहे हो? जैसे 1 और 8 एनिमीज है, 1 8 एनिमीज है। अब उसका 1 2 जैसे हो गए। 1 2, हाँ 1 2 भी बोल सकते हो, 1 2 भी बोल सकते हो, बट आइडियल एग्जाम्पल मैं 1 8 का लेता हूँ या 3 6 का लेता हूँ, क्योंकि मैं दोनों एक्सप्लेन करूँगा। 8 को जो बंदा है वो आराम से अपना जॉब करके अपना सर्व करने वाला बंदा है, उसको आपने दे दिया लीडरशिप पोजीशन। वो बंदा बोलता है भैया मुझे लीड नहीं करना। कई जगहों पे होता है ना, एक मूवी भी मैंने देखा था, वो राजा का बेटा शेरो शायरी में बहुत पसंद आता उसको, ठीक है। अब राजा उसको टोकते रहता है भैया तुझे राजा बनना है, तू थोड़ा क्षत्रिय बन, थोड़ा सा मर्द बन तू, बट उसको सॉफ्ट नेचर है, उस शेरो शायरी में रहना है उसको, ठीक है। उसको जो काम उसको मिल रहा है उसको पसंद नहीं है। आप समझ रहे हो? व्हेन योर हार्ट एंड व्हेन योर ब्रेन डू नॉट कोइंसाइड, वहाँ पे आपको इन लोगों को सक्सेस ज़्यादा नहीं मिलता, बिकॉज उनको अपॉर्चुनिटीज़ एक चीज़ की मिलती है और उनको चाहिए दूसरी चीज़ की, ठीक है। अभी इसका उल्टा बताऊंगा। 1 मूलांक है, 8 भाग्यांक है, ठीक है। उसका नेचर है उसको डोमिनेट करना है, उसको लीड करना है, उसको लाइफ का पर्पस है 4 लोगों पे उसको रौब जमाना है, ठीक है। उसको काम मिल गया क्या? सबॉर्डिनेट का काम, ठीक है। वो है दबंग बंदा, उसको काम क्या मिल गया? असिस्टेंट, तो असिस्टेंट बन। अरे भैया उसको पसंद ही नहीं आ रहा, या सर्वर का काम मिल गया, होटल में सर्वर, वो अपने आप को दबा रहा है, ये अंदर से दबा के रख रहा है। किसी दिन ना क्लाइंट को, कस्टमर को थप्पड़ मार देगा वो, जब ज्वालामुखी फटेगा। तो इसीलिए जब मूलांक और भाग्यांक का इन सिंक रहना बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए। जब ये सिंक में रहता है तब सक्सेस बहुत अच्छा आता है, क्योंकि आपका मन और आपका ब्रेन या आपका इंटरनल और आपका एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और एक ब्यूटीफुल एग्जांपल बताऊंगा, 3 और 6, 6 और 3, पहले 6 और 3 देखते हैं। आप सब सुन रहे हो? हाँ हाँ सर। हाँ, हाँ जी सर, हाँ जी। समझ आ रहा है कविता जी? Yes, yes sir, yes sir. मैं ट्राई कर रही हूँ समझने का। कुछ नहीं है, जो मूलांक और भाग्यांक की कॉम्बिनेशन समझो बस। जो 6 वाला भाग्यांक का मूलांक का बंदा है वो है फैशनेबल, ठीक है, वो है लग्जरी लविंग, ठीक है। उसको बहुत, इसका नेचर इसका लग्जरी है, क्लीन रहता है ये बंदा। 6 वाले बहुत क्लीन रहते हैं, ठीक है। ग्रिड में कहीं पे भी आने दो, मूलांक हो भाग्यांक हो, 6 जब भी आता बंदा बहुत क्लीन रहता है। खासकर मूलांक भाग्यांक में आता तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, ओसीडी हो जाता उसको क्लीनलीनेस का, ठीक है। तो जो 6 वाला मूलांक का बंदा है उसको लग्जरी बहुत पसंद होता है, ठीक है। उसको ब्रांड्स, लग्जरी, परफ्यूम्स ये बहुत पसंद होता है। अब उसको मिल गया 3 का काम, रिलीजियस गुरु बनना, ठीक है, डिटैचमेंट के ऊपर बात करना, ज़मीन पे सोना, ठीक है, ऐसा काम मिल गया। तो क्या रहेगा? बंदा खुश रहेगा? नहीं रहेगा? नहीं। है ना? खुश नहीं रहेगा वो, ठीक है। और अब उल्टा कर लो, 6 और 3 का कर लो, सॉरी 3 और 6 का कर लो। ये बहुत ही, बट आप ऐसे भी बोल सकते हो कि he can do spirituality but then he will go for premium customers like देखो सर, 3 और 6 एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 3 और 6 जिसके ग्रिड में आता ना वो बहुत सक्सेसफुल होता है। क्यों? क्योंकि 2 गुरुओं की नॉलेज है उसके पास, शुक्राचार्य और बृहस्पति। ये वाले बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत हाई लेवल सक्सेस पाते हैं। ये जब ग्रिड में हम करेंगे ना 3 6 वो बताऊंगा मैं। बट इनके माइंड में जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, दे आर नेवर हैप्पी, they do not have good married life also. Jeff Bezos has 3-6 combination, I think 3-6 या 6-3 combination, जिनकी डाइवर्स हो गई एंड ही लॉस्ट हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ये टॉप में रहते हैं 3-6 वाले, देयर इज़ नो डाउट। जब 3 आ गया तो वो लेके ही जाएगा आपको, ठीक है। किसी का पहले हो सकता है, किसी का बाद में हो सकता है। 3-6 जिस दोनों का आता है ना, ये यूपीएससी में जाते हैं, ये सीए में जाते हैं, टॉप पोजीशंस में जाते हैं, ठीक है। बिजनेस करे तो दे आर सुपर ब्रिलियंट, क्योंकि दे आर बेसिकली वेरी वेरी नॉलेजेबल। नॉलेज इज़ द की, ठीक है।
बट प्रॉब्लम ये है ना, इनका माइंड में हमेशा सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा। एक मिनट उसको लगेगा चल भाई मैं स्पिरिचुअल हो जाता हूँ, रिलीजियस हो जाता हूँ, दूसरा मिनट उसको लगेगा नहीं भाई मुझे जाना है 5 स्टार होटल में और मुझे कैसीनो में गैम्बलिंग करना है। ये उसके अंदर एक तरह से इंटरनल वॉर चलता रहता है और इनका हस्बैंड वाइफ के बीच में भी इनका प्रॉब्लम रहता है। अगर बाकी सपोर्टिंग नंबर्स है तो शादी बच जाती है, नहीं तो 3-6 वालों का बैड मैरिज या सेपरेशन या डाइवर्स बहुत कॉमन है। ठीक है ना। सिमिलरली 1-8-1, ठीक है। अगर 3 और 6 का मैं देखूं, ये बंदा रिलीजियस बहुत है 3 वाला, ठीक है। इसको पढ़ना, रिलीजियसनेस, सिंपलिसिटी ये सब बहुत पसंद है, ठीक है। बट उसको काम क्या मिल रहा है, सूट पहन के 5 स्टार होटल में बैंक्वेट मैनेजर, उसको परफ्यूम्स मिल रहे हैं, उसको मर्सिडीज कंपनी की मर्सिडीज कार मिल रही है, विच इज़ नॉट इंटरेस्टेड। वो पर्सनली एंजॉय नहीं कर रहा है ये सब। समझ रहे हो आप। और सिमिलर कॉम्बिनेशन 7-6 में भी हो सकता है। 7 वाला बंदा बहुत ही डिटैच्ड है यार, उसको आप दे रहे हो 5 स्टार होटल, है ना, उसको 5 स्टार होटल दे रहे हो भैया, उसको 5 स्टार में सुलाओ, ठीक है, रोड पे सुला दो, कहीं पे भी सुला दो, इज़ वेरी हैप्पी। सन्यासी है वो। 7 वाले बाय नेचर सन्यासी होते हैं। नॉट ओनली दैट, 7 कहीं पे भी आए, जो स्पिरिचुअलिटी की परसेंटेज है वो डिफर करेगी, बट स्पिरिचुअल रहेंगे वो लोग। ठीक है। जब मूलांक में आता है उसका नेचर बिल्कुल स्पिरिचुअल बन जाता है। समझ गए ना। थोड़ा थोड़ा पकड़ आ रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, है जी। आगे बढ़ूं। हाँ सर। एनी डाउट राहुल जी, आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं सर, मैं एक्चुअली पूछ रहा था कि अगर 3 और 6 बोला ना आपने, अगर रिवर्स भी किया तो सेम कॉम्बिनेशन है रिजल्ट्स, 6 और 3 किया तो? बिल्कुल नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं। 3-6 और 6-3 सेम नहीं हो सकता, क्योंकि 3 जो है बंदे का पर्सनालिटी है, नेचर है। 6 जो है उसका काम या उसका लाइफ पाथ है, उसका नेचर 6 वाला नहीं है, ठीक है। और 6-3 जब हो गया वो बंदा बहुत सुंदर होगा, बहुत ज़्यादा 6 वाला, ठीक है। उसको सजना दजना, अपना डेकोरेटिंग द हाउस, ठीक है, मेकअप, ये सब बहुत इंटरेस्ट होगा। देखो 6 कहीं पे भी आए ये इसको क्वालिटीज होंगे, बट खासकर मूलांक में 6 आ गया तो इसको ज़्यादा होगा ये। और वो उसका काम क्या है, जाके टीचर बनो, ठीक है, टीचिंग करो, फिजिक्स का टीचिंग करो। अब उसको पसंद है रैम्प वॉक करना, मॉडलिंग करना, उसको क्या जॉब मिल रहा है, टीचिंग का जॉब मिल रहा है, ठीक है। टीचिंग में दे विल डू एक्सेलेंट जॉब, बिकॉज 3 आ गया और 6 भी आ गया। 6 तो शुक्राचार्य है, ये अच्छा जॉब करेंगे, बट दे आर नॉट हैप्पी इन इट, ठीक है ना। कंपेयर टू 1-3, कंपेयर टू 3-3, कंपेयर टू 2-3, है ना। 2-3 भी आया, ठीक है, गजकेसरी हो गए, चंद्र और गुरु का। ये बंदा इमोशनल है, बट चंद्र एजुकेशन का भी कारक है। चंद्र नॉलेज, सूर्य चंद्र हाईली नॉलेजेबल प्लैनेट से ही है, तो उसको गुरु का काम मिल गया, दे वेरी हैप्पी विथ इट। 1 इज सूर्य, वैदिक स्टडीज, आत्मा का कारक, उसको पढ़ाने का काम मिल गया, गुरु का काम, बहुत अच्छा, बहुत हैप्पी है, ठीक है ना। इसलिए फ्रेंडली नंबर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो सर 9-8 या 8-9, ये भी खराब कॉम्बिनेशन है कविता जी। देखो 9-8 ना, देखो वैसे ये मंगल और शनि का ना इतना नहीं जमता, ठीक है। शनि क्या बोलता है, शनि बोलता है डिसिप्लिनली ऑफिस जाओ, काम करो। मंगल किसी की सुनेगा नहीं, किसी की बाप की नहीं सुनेगा, ठीक है। शनि सबसर्विएंट है, शनि बॉसेस की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, एक एम्प्लॉई है, ठीक है ना, काम मेहनत करने वाला। मंगल जो है दबंग है, गुंडा है, बॉस को चैलेंज कर देने वाला है। तो यहाँ पे ना
वैसे ठीक है, चलो आपको एग्जीक्यूटिव एनर्जी मिल रहा है, बट ये दोनों का आपस में इतना जमता नहीं है। वही आप 1-9 ले लो, 3-9 ले लो, ठीक है, ये फिर बढ़िया कॉम्बिनेशन है, एग्रेसिव हो जाता है, बट करियर में बहुत अच्छा करते हैं लोग। देखो, एक तो 8 में थोड़ा सा कार्मिक इफेक्ट आ गया, ठीक है, वो तो है ही है। अगर हम कार्मिक इफेक्ट को भी साइड में रख दिए तो 8 और 9 मंगल शनि ना, नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। मतलब पूरी ग्रिड को देखना पड़ेगा, बट एज सच ना इनको थोड़ा सा ये मैक्सिमाइज नहीं कर सकते अपनी पोटेंशियल को, क्योंकि शनि बोलता है ओबीडियंट रहो, और मंगल बोलता है भाड़ में जाए, मैं खुद कर लूँगा। बॉस कौन होता है? बॉस को मुक्का मार दूंगा। मंगल का ज़्यादा एनर्जी रहेगा ना, वो प्रॉब्लम कर देता है। फिर अगेन अगर 2 आ गया बीच में, फिर नलीफाई हो जाएगा। पूरी ग्रिड देखना पड़ेगा, बट बेसिक समझो आप, ठीक है ना। तो भाग्यांक 8 हो गया, इनका लाइफ पाथ होता है सर्व करना, ठीक है। सर्व कैसे भी हो सकता है, आप लॉयर बन के भी सर्व कर सकते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के सर्व कर सकते हो, प्राइवेट एम्प्लॉय बन के सर्व कर सकते हो, या हाउस वाइफ बन के सर्व कर सकते हो। ये पर्सन सर्व करेगा सोसाइटी को, फैमिली को सर्व करेगा। ओके, ये मेहनत बहुत करेंगे ये लोग। जैसे ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बहुत पूरा आधा ऑफिस का काम वो खुद करते हैं, ठीक है। जब भाग्यांक 7 आ जाता है, इनका होता है डिटैचमेंट, इनका होता है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। ये मटेरियलिस्टिक रेल में अच्छा नहीं करते 7 वाले। और भाग्यांक 8 दे सर्व, ठीक है। मूलांक 9 भाग्यांक 9 ये भी थोड़ा सा लीडरशिप नंबर है, दे लीड, ठीक है, दे एग्जीक्यूट। बट 9 में ना बहुत ज़्यादा चैरिटेबल नेचर आ जाता है, बहुत ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेडनेस आ जाता है, ह्यूमन बींग्स के लिए सर्विस करना, ठीक है, लोगों की सेवा करना, सेवा भाव बहुत आता है। सबसे ज़्यादा 9 वाले ही सेवा करते हैं, आप देखिए आप, सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये गुस्सैल होते हैं, दिखते हैं एग्रेसिव है, उनका शॉर्ट टेम्पर्डनेस होता है। बट जब भाग्यांक 9 आता है, ये एनजीओस खोलते हैं, बड़े बड़े एनजीओस आप देखिए, ऑल आर ओन्ड बाई इधर 9 तो उनके ग्रिड में होगा ही होगा। और भाग्यांक 9 में दे आर फुल टाइम एनजीओ एम्प्लॉयज, ठीक है ना। जैसे मिलिट्री, पुलिस, ये तो सेवा ही करते हैं ना लोगों की। जो मिलिट्री और पुलिस है, दे रिस्क देयर ओन लाइफ फॉर सेविंग पीपल। तो ये जो जितने यूनिफॉर्म सर्विस है, जितने बहादुरी की सर्विसेज है, करेज का, वो सारे 9 से आता है, ठीक है ना। ठीक है, अभी हम क्विकली 1-2 टॉपिक और कवर कर लेंगे। जो 1 के हैं, 1 के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या है, ठीक है। 1 कैसे आ सकता है, हमें 1 से आ सकता है। गीतू जी आप सुन रहे हो? है नहीं सर। अच्छा, वो लॉग ऑफ हो गया, ठीक है, ठीक। तो 1 से आ सकता है, 10 से आ सकता है, 19 से आ सकता है, 28 से आ सकता है, ठीक है। जब 1 से आया है, ये प्योर एनर्जी ऑफ सन है, ये ठीक है, इट्स ए गुड थिंग। जब 1 10 से आया है, आप देखिए नंबर बड़ा नंबर से छोटा नंबर जा रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, 0 का जब हम एडिशन कर देते हैं, ये थोड़ा सा कार्मिक हो जाता है। 10 हम वैसे कार्मिक नंबर्स हमारे 13, 14, 16, 19 है, बट 10 का भी कार्मिक डेट रहता है। कोर्ट केस, लिटिगेशन, डाइवर्स, ठीक है, स्टॉक मार्केट में लॉसेस होना, ये 10 नंबर्स के लिए बहुत कॉमन है। आप देख सकते हो आप, 10 का सूर्य की एनर्जी है ही है, बट 10 का कहीं ना कहीं थोड़ा सा इश्यू रहता है। इनको थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि ये जो 0 है वो डिवाइन नंबर लग गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये डाउन कर देता बंदे को, समझ गए ना। अब 19 आ गए, तो 19 है हाईली कार्मिक नंबर, बट ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं प्रोफेशन में। क्यों? एनीबडी कैन गेस? राहुल जी? सर कौन सा वाला? 1 and 9? 19 सर बिकॉज ऑफ सन एंड मार्स कॉम्बिनेशन। तो उससे क्या होगा?
एग्रेसिव रहेंगे काम में और लाइक डोमिनेंट नेचर बट Yes. एग्रेसिव इन यस वेरी गुड। एग्रेसिव है ही है, बट दे आर हाईली एग्जीक्यूटिव। फटाफट काम Yeah. करना, फटाफट काम, सोचना नहीं है। ये थोड़ा नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि अगर इनके इसमें गुरु नहीं है, शुक्र और बृहस्पति 3 और 6 नहीं है, तो ये जल्दबाजी में काम खराब कर लेते हैं। ठीक है ना, 19 हो सकता है या 19 कहीं पे भी आ सकता है, मतलब 1 सितंबर से 2001 आ गया। ठीक है, तो ये 119 आ गया ग्रिड में। तो ये जब होता है, जो कोई भी गुरु नहीं है यहाँ पे, गुरु की जो विजडम है शुक्र और बृहस्पति की, वो नहीं है, तो ये लोग थोड़ा फंसेंगे प्रॉब्लम में। ठीक है, जल्दबाजी में रहेंगे। और एज पर चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी, एज सच 19 इज़ ए हाईली कार्मिक नंबर। जैसे 13 है, 19 भी है, इनका थोड़ा सा रहता ही रहता है प्रॉब्लम। जैसे 19 इंदिरा गांधी जी है, ठीक है, यू नो हर सक्सेस, प्राइम मिनिस्टर कितने बार बनी एंड शी रूल्ड इंडिया, बट द पॉइंट इज मैरिड लाइफ सफर्ड। ठीक है, इसके लिए भी जो लॉजिक मैंने बोला वो लगाइए, डोंट ब्लाइंडली एक्सेप्ट इट। देखो 1 हो गया आग, 9 भी आग हो गया। अगर सॉफ्ट नंबर्स नहीं है, 19 डेट ऑफ बर्थ बंदे को सॉफ्ट नंबर्स नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और इगोइस्टिक बन जाते हैं। ठीक है, एंड फॉरगेट अबाउट मैरिज, इनका कोई रिलेशन नहीं टिकता। इगोइस्टिक बंदे के साथ कौन रखना चाहता है कि नहीं? है जी? जी जी। ठीक है ना, देखो सिंपल सा रूल है, फायर एलिमेंट जब बढ़ जाता है ना, बंदे का ईगो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये काम में, पढ़ाई में ये बहुत अच्छा हो जाते हैं लोग, बहुत शार्प ब्रेन हो जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, पर्टिकुलरली मैरिड रिलेशनशिप्स, ये बहुत प्रॉब्लम दे देता है। ठीक है ना, आप देख सकते हो 19 वाले वैसे सक्सेसफुल रहते हैं प्रोफेशनली, बट थोड़ा सा इशू रहता है। तो 10 भी खराब है, बट 19 सक्सेस वाइज इज़ वेरी गुड। ठीक है, 28 अगर देखा जाए, 28 के बारे में क्या कह सकते हो? कविता जी आप बताइए। हेलो। तो basically, हाँ जी, हाँ, बस 2 मिनट सर, आ रहा हूँ, 2 मिनट। नहीं भेज लो 1 मिनट। हाँ जी, देखो, हाँ जी कविता जी क्या बोल रहे थे आप? तो 28 में सर 1 तो आ रहा है, अपना सन का साइन आ रहा है, अगर इनको हम प्लस करते हैं तो। हाँ जी, तो देखो 2 और 8 ना, ये पुनर्पु दोष क्रिएट करता है। शनि और चंद्र ये डिप्रेशन क्रिएट कर देता है। जब चंद्र के पास शनि आ जाता ना, वो बंदा डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज ये सब आ जाता है। 2-8 कहीं पे भी आए ग्रिड में, 2 अगस्त में आ जाए, 8 फरवरी में आ जाए, ठीक है, 28 में 28 आ जाए, ये डिप्रेसिव टेंडेंसीज क्रिएट करता है। दूसरी बात, 2 है पानी, 8 है लोहा। ठीक है, जब पानी लोहे के ऊपर गिरता है वो क्या बनता है? रस्ट हो जाता है, जंग लग जाता है। तो 28 पूरे चारों नंबर में आई विल से 28 इज द वर्स्ट। ठीक है, बट 28 का जो ऐड करके 1 आ गया ना, फिर 1 तो 1 ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो 1 तो है, तो ये लोग भी सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा नहीं है, बट सब में से मैं कम वेटेज दूंगा 28 को। ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा हो जाता है, 10 और 28 को ज़्यादा हो जाता है। 19 वालों को दूसरे इश्यूज रहते हैं, बट ये मटेरियलिस्टिकली इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं ना कि दूसरे इश्यूज को वो सुपरसीड कर देते हैं। ठीक है ना, समझ गए ना? ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है सबको, मैं वीडियो आपको अपलोड करके फॉरवर्ड करूँगा, हर वीडियो 2 से 3 बार देखिए और ये नोट्स बनाइए। मैं भी नोट्स दूंगा, बट ये जो क्लास में बोलता हूँ बहुत एलाबरेट बोलता हूँ मैं, तो वो नोट्स बनाइए और मिनिमम 2 बार वीडियो देखिए। ठीक है, ग्रुप भी बनाया है क्या आपने सर व्हाट्सएप में? हाँ सर, आपको मैं ग्रुप से कर रहा हूँ मैसेज। नहीं, मुझे नहीं, ऐड ही नहीं हूँ मैं उसमें। नहीं ऐड हो, मतलब ग्रुप नहीं बनाया, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया मैंने। ब्रॉडकास्ट है, बट मेरे को आते नहीं मैसेज आपके ना। आप अच्छा, एक बार चेक कर लेना। हाँ मैं पर्सनल मैसेज करता हूँ। ठीक है ना, विल क्लोज फॉर नाउ। पर्सनल मुझे उसमें ऐड कर देना सर। हाँ जी, मैं अभी करता हूँ, अभी। यस सर।